कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल टेस्ट सीरीज बिहार बोर्ड पर। तो आज की इस क्लास में जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथ का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। यहाँ पे हम मैथ का जो बात करेंगे 2012 में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में जो है हम 2011 का कर चुके हैं। जो सब पिछले क्लास आए हैं वो सब को पता होगा। जो सब नया आज क्लास आए हैं, आने के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन क्लास को कर लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम जो है यहाँ पे शुरू करेंगे। ये हमारा 2012 के जो एनुअल में आया हुआ मैथ का क्वेश्चन था, उसी का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा या फिर आप अपना चाहें तो अच्छा बच्चा की तरह क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक साथ में लेके पढ़िए। ठीक है, तो हम शुरू करें वीडियो को, करते हैं। अपना क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, PDF में, और आपके पास आपके क्वेश्चन बैंक में और स्क्रीन पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। तो आपको प्रथम जो है 5 पूर्ण संख्या का जो है माध्य निकालना है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का। अब देखिए इसमें गलतियां कहाँ बच्चे करते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो गलतियां क्या है कि इस शब्द पे गौर क्या कीजिए। कह क्या रहा है, पूर्ण संख्या पर। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो जो आपका 0 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि जहाँ तक जाना है जाते रहिए। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। 0 जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की, बिहार के ही थे। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट होता है। यही क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, यही क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। अब एक होता है प्राकृत संख्या। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है या प्राकृत संख्या, ये जो होता है ये 1 2 3 इस तरह से होता है और जहाँ तक जाना है जाइए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब यहाँ पे गलती क्या है कि जब कहा गया कि पूर्ण संख्या का माध्य निकालिए 5 पूर्ण संख्या का, तो बच्चा पूर्ण संख्या पर ध्यान ना देके प्राकृत संख्या पे चले जाते हैं। इस वजह से उसका आंसर गलत हो जाता है। तो हमको जो है पूर्ण संख्या यानी कि इस पे ध्यान देना है और इसका कितने लेना, प्रथम 5 संख्या लेना है। तो प्रथम जो है 5 संख्या, पूर्ण 5 संख्या लेंगे तो 0 होगा पहला, फिर 1 2 3 और ये 4, क्योंकि टोटल कितना संख्या है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। सबको जोड़ दीजिए, कितना जाएगा, 3 3 6 4 10, यानी कि 10/5 कितना आ गया, 2। तो माध्य कितना आ गया, 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया बात। इस पे यदि कोई बच्चा प्राकृतिक संख्या पे यदि आपसे पूछता, तब आप जो है 1 2 3 4 5 और 5 से डिवाइड कर देते, तो ये 15/5 3 आता। लेकिन इस पे आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, तो यदि कोई 3 बता रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाइए उसके दिमाग में पूर्ण संख्या नहीं चल रहा है, उसके दिमाग में प्राकृत संख्या चल रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया ताकि आप डिस्टर्ब हो पाए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम वीडियो को पूरा देखिएगा। टोटल क्वेश्चन बैंक से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जितना बताएंगे यहाँ तो मतलब सॉल्यूशन के साथ साथ क्या करेंगे, रिवाइज भी कराते चलेंगे, तो जरूर उसको कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, किसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है कितना, 4:1। और पूछ रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो जो बच्चा जान रहे हैं, प्रैक्टिस अच्छा है, तो वो सिंपल क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल है इसके रेशियो का आप वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा, 2:1। यही आपका आंसर हो गया। और समझ में आ गया। हाँ, दूसरा इसका जो जान रहे हैं, जिसका प्रैक्टिस अच्छा है या जो हमसे पढ़ा है, तो क्या करेंगे, खटाक से देखते ही, कोई चलाने की बात नहीं, क्षेत्रफल दिया है निकाल दीजिए। इसका उल्टा यदि आपको त्रिज्या देता, क्षेत्रफल पूछता, तो आप क्या कर देते, स्क्वायर कर देते। हाँ, इसको समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे जो है वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है,
तो हम मान लेते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर और दूसरे का ये भी बड़ी और छोटी ले लिए, कितना 4:1। पाई से पाई कैंसिल आउट, अब आर स्क्वायर दोनों में है तो आर बड़ी आर बटे छोटी आर क्या आ गया इसका, जब स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा, 4/1 क्या आ गया 2/1। इसी को आप 2:1 लिख सकते हैं। तो ये इसका हो गया कॉन्सेप्ट यानी कि फुल सॉल्यूशन। ये आपका सिंपल है, कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपके दिमाग में ये सब फिट होनी चाहिए ताकि भविष्य में आपको काफ़ी सहायता मिले। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ये करेंगे जनरल स्टूडेंट, ये करेंगे थोड़ी एडवांस स्टूडेंट या स्मार्ट स्टूडेंट। तो आपको भी एडवांस और स्मार्ट बनने का कोशिश करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कि tan थीटा का वैल्यू जो है √3 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है बताइए थीटा का वैल्यू कितना होगा। कलम चलाने का जरूरी है इसमें, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ा। tan थीटा का मान √3, तो थीटा का मान कितना होगा, सिंपल सी बात 60 डिग्री। आपको टेबल तो याद ही होगा ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, टेबल तो याद ही होगा। तो आपको यदि याद नहीं है तो वो टेबल आप पहले याद कीजिए। ठीक है, जिसको याद नहीं है टेबल जो है याद कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको यहाँ पे हम बताते हैं tan से संबंधित। तो tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, और यदि आपसे यही कहता tan 30 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, और tan 45 का मान यदि पूछ लेता तो फिर आप 1 कहते, और इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। उसी तरह से tan जो है आपके पास 60 डिग्री का पूछ लिया जाए तो √3 हो जाता, और tan जो है आपसे 90 डिग्री का मान पूछ ले तो फिर आप क्या करेंगे इन्फिनिटी, अपरिभाषित। ठीक है, इसका होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा तो इस पे पूछा गया है और एक इस पे पूछा गया, हालांकि आपको याद सब रखना है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ये भी जो है आपका त्रिकोणमिति से ही है। क्वेश्चन नंबर 4 cos 60 डिग्री +1 आप बटे cos 60 डिग्री -1। अब यहाँ बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। बताइए cos 60 का मान कितना होता है, तो भाई टेबल आपको याद होना चाहिए। cos 60 का मान कितना 1/2, तो 1/2 लिखिए, प्लस है तो +1। ठीक है, बटे cos 60 का वही 1/2 और ये माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक में जब आधा जुड़ेगा तो कितना होगा, एक और आधा 1.5 को कैसे लिखते हैं 3/2, और ये आधा में से एक घट रहा है तो कितना बचेगा, ये माइनस का आधा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे माइनस आ जाएगा कितना -3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में चेक कर लीजिए। समझ में आई बात, जो बात समझ में ना आया कमेंट करके बता दीजिए और उसको दोबारा देखिए। समझ में ना आया तो भगा के पीछू करके दोबारा देखिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो है 5 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपके पास जो है दिया हुआ है f(x), क्या दिया हुआ है x² + x + 1, और आपको जो पूछा गया है कि 1/α + 1/β का वैल्यू बताइए क्या होगा। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो कई बार आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप बनाए हैं तो बताया गया होगा, नहीं तो आप पहली बार देख रहे हैं तो समझ लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे कई बार पूछेंगे। तो क्या करना है, कुछ नहीं, इसका आप सीधा मीन का ले लीजिए। इसका जब आप एलसीएम लेंगे क्या जाएंगे नीचे अल्फा × बीटा, और ये हो जाएगा हमारा ऊपर में बीटा अब प्लस अल्फा। इसी को जो है आप अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए अल्फा + बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a, -b/a लिख दिए। और फिर नीचा में अल्फा × बीटा क्या होता है c/a, तो ये c/a लिख दिए।
ए से ए कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस बी बाय सी। ठीक है, तो माइनस है, बी का मान यहाँ कितना, ए का मान जो है यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये एक ए का मान है, अब बी का मान जो है यहाँ भी 1 है और सी का मान भी 1 है। तो -1/1 कितना जाएगा -1। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये आपको हमने पूरी समझा दिया, लेकिन आप जो है इसको कैसे बनाएंगे, पहली बार तो आपको पूरी समझा दिए, दूसरी बार आप कैसे इसको बनाएंगे वो समझिए। ठीक है, दूसरी बार आपको क्या समझ में आना चाहिए, जैसे कि ये पूछा तो फौरन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अल्फा इंटू बीटा होगा और ये अल्फा प्लस बीटा होगा। और इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्या याद रखेंगे कि अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसका डायरेक्ट -b/c डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन जो है बनता है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे बहुत आएगा जिसमें कि आपको ये निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका याद रखेंगे -b/c। कैसे आया अभी बता ही दिए, तो सीधा अब -b/c आपको याद है, तो b का मान 1 है और c का मान 1 है, तो 1/1 सीधा कितना आ गया -1। नो पेन नो पेपर, खटाखट बनेगा, है ना। तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों को जोड़ लीजिए, जितना हो गए जोड़ लीजिए, जोड़ने में कसर नहीं, जितना हो सके जोड़ लीजिए। कह दीजिए हो गया है शुरू। क्या जंग ऐलान, कौन सा जंग? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रम से 2 और -15 है। तो योगफल को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जो कि 2 दिया हुआ है, और गुणनफल जो है यहाँ -15 दिया हुआ है, यानी कि -15 है ना, हाँ -15 दिया है, जो कि अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अब पूछा क्या है, द्विघात बहुपद बताइए क्या होगा। तो द्विघात बहुपद आप कई तरह से निकाल सकते हैं, है ना। क्या निकाल सकते हैं कई तरीका से, एक तो आप द्विघात बहुपद का जो होता है सूत्र ही होता है ना, द्विघात बहुपद का सूत्र ही होता है, द्विघात बहुपद। ठीक है, सूत्र ही होता है, क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अधिक कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो ये होता है। ठीक है, p(x), ठीक है, ये होता है। तो चलिए इस पे बैठा लेते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, तो 2 के साथ x लगा देना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है -15, तो ये -15 हो गया। तो यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर। खोज लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, डी। आप अपना खोज लीजिए, हमें तो सॉल्यूशन से मतलब है। तो इस तरह से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं, बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। तो पहले तो आप एक वृत्त बनाइए, ये वृत्त हो गया। अब वृत्त के बाहर कोई बिंदु है Q, मान लीजिए ये बिंदु Q है, स्पर्श रेखा यहाँ से खींच लीजिए, खींच लिए ये स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कितनी है 24 है। और जो है साथ ही साथ जो है ये कह रहा है, और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये केंद्र हो गया, इससे जो है Q की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या बताना है कितना होगा। यदि आप पढ़े हैं हमसे तो आपको पता ही होगा कितना होगा, सीधा 7 होगा। कितना होगा 7, 7, 24, 25। कोई पेन पेपर नहीं, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है ना, सीधा 7, 24, 25। ठीक है, ऐसा इसलिए हम बोले क्योंकि आपको हम क्लास में ट्रिपलेट पढ़ाते हैं, ट्रिपलेट। ठीक है, क्या ट्रिपलेट पढ़ाए हैं, और कई सारे ट्रिपलेट का आपको क्या बोल रहे हैं आप याद कर लीजिए। जैसे ये उसमें से एक क्या था आपका, ये 7, 24, 25 था। बताएंगे इसका फुल सोल्यूशन बताएंगे, 7, 24, 25। उसी तरह से एक ट्रिपलेट होता है आपका 3, 4, 5। ठीक है, ये हम बता रहे हैं जो आपका आधार होता है या आधार लंब, PBH आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा PBH से संबंधित एक मिथ चलता है कि जो P है यानी लंब है वो B से बड़ा होगा। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लंब जो है P के बराबर भी हो सकता है,
इससे छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। P और B में कैसा भी रिलेशन हो सकता है, बराबर का भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे से कोई छोटा कोई बड़ा भी हो सकता है, लेकिन H से हमेशा P और B जो भी है वो H से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। H मतलब हाइपोटेनस कर्ण से छोटा होगा, ठीक है, और कोई रिलेशन नहीं, इन दोनों में चलेगा। दोस्ती यार एक इसमें दोस्ती है, कभी बराबर कभी कोई बड़ा कभी कोई छोटा, उसमें चलेगा, ठीक है, दोनों दोस्त हैं, ठीक है, दोस्ती में होता है कि ना, ऐसा ही, तो ऐसा ही बात है। हाँ, तो ये आपका हो गया 3 4 ट्रिपलेट बता रहे थे, ट्रिपलेट 3 4 5 7 24 25। उसी तरह से होता है 5 12 13, ठीक है, 5 12 13 इस तरह का होता है। तो ये 3 4 जो है आप ट्रिपलेट आप याद रखिए, बाकी कंपटीशन वाले को और भी ट्रिपलेट बताते हैं, वो सबको मुंह पे याद रहता है, तो आपको ज़्यादा नहीं, बस इतना ही याद रख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत है। आगे आएगा तो और भी देखा जाएगा, लेकिन इतना काफ़ी है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, इसको कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी समझना है। तो 7 कैसे आया ये समझिए। देखिए, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। देखिए कई बार यहाँ पे ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि 90 डिग्री के जैसा तो ये वाला लाइन बन रहा है, तो ये होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या होती है वो आपस में लंबवत होती है, इसीलिए 90 डिग्री यहीं पर बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, केंद्र पर नहीं बनेगा, केंद्र पर नहीं बनेगा, केंद्र पर नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। निकालना क्या है, छोटी भुजा, और जो भी छोटी भुजा निकालने के लिए सीधा क्या होता है कि आप क्या करो, रूट के अंदर लेकर के बड़ी भुजा में छोटी भुजा को स्क्वायर करके घटा दो। तो बड़ी भुजा कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर कर लो और इसमें से 24 के स्क्वायर को घटा दो। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 24 का कितना होगा 576। याद कर लीजिए, है ना, बार बार 24 गुना 24 नहीं करना है, एक बार याद कर लीजिए। 24 का स्क्वायर 576, 24 चौसा 576, 24 चौसा 576, याद होना चाहिए। हाँ, माइनस कर लीजिए, कितना जाएगा ये 49 आ जाएगा, 49 का वर्गमूल 7, खटाक। समझ में आई बात, ऐसे होता है, ऐसे होता है पढ़ाई, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बिंदु दिया हुआ है -4,3 और ये पूछ लिया बताओ किस चतुर्थांश में है। तो किस चतुर्थांश में है, तो चलिए माइनस और प्लस वाला खेल है, बताइए आपको कौन सा होगा। जी बिल्कुल, क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा। समझ लेते हैं, 2011 में भी जो है हम आपको ये बता चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर भी यहाँ बता देते हैं, नया नया बच्चा आते हैं ना, ठीक है, उसको भी तो समझाना है। खैर ऑनलाइन का ज़माना है, जो नया है वो पिछला वीडियो जाके देख लेगा, क्लास वाला तो दिक्कत है नहीं कि आज आया तो कल छूट गया, लेकिन रेगुलर रहना है। ये आपका जो होता है एक्स पॉजिटिव भला भाग होता है, ये एक्स नेगेटिव, और इसको पूरे को हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और ऊपर ये जो लाइन देख रहे हैं ये वाई अक्ष है, तो ऊपर वाले भाग को वाई पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे वाले भाग को वाई नेगेटिव। अब बीच में जो है इसको मूल बिंदु ओरिजिन ओ से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 4 चतुर्थांश हो गया, ये पहला चतुर्थांश, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा चतुर्थांश हो गया, ये चौथा चतुर्थांश हो गया। अब रहा इसकी साइन कन्वेंशन की बात, तो हम क्या बोले, किसी भी वर्ग किसी भी चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो x, y के रूप में होगा। पहले आप x लेंगे फिर y को लिया जाता है। तो पहला चतुर्थांश देखिए ये किस घर से, किस लाइन से मिलके बना हुआ है। पहले x उठाना है, तो x के इस लाइन से जो कि पॉजिटिव है, फिर y के इस लाइन से जो कि पॉजिटिव है। तो पहला हमारा क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरा देखिए x के कौन सा लाइन से बना, इससे x ये क्या है, नेगेटिव है, फिर इस लाइन से मिलके बना है जो कि पॉजिटिव है। तो दूसरा चतुर्थांश क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। तीसरा हमारे पास देखिए ये x क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, ये भी नेगेटिव है। तो तीसरा क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव। इसके ठीक तिरछा पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। चौथा x का पॉजिटिव, y नेगेटिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका चतुर्थांश होता है। तो माइनस और प्लस है, ये माइनस और प्लस कहाँ आ रहा है,
द्वितीय चतुर्थांश में, इसीलिए इसका द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलिए, यही तो बात है, समझ में आ जाता है आप लोग को। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि कौन परिमेय संख्या है। अब कौन परिमेय संख्या है, इसके लिए हमको सब क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो दिख रहा है लेकिन हमको बोला थोड़ी दिख रहा है जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे √3 परिमेय संख्या बताना है, ध्यान रखिए किसको बताना है, परिमेय संख्या जो कि रूट से क्या हो, स्वतंत्र हो। क्या √3 परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, 2√2/√2 क्या ये परिमेय संख्या है? तो समझ में आ गया होगा कि √2 से √2 कैंसिल आउट, बचा क्या, सिर्फ 2, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? आ गया। आगे भी बढ़ना है? नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ना। कौन बहुपद नहीं है? फिर से कौन बहुपद नहीं है, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, सारा ऑप्शन लिखना पड़ेगा हमको। आपको दिख रहा है लेकिन लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, चेक करते चलेंगे साथ साथ। √5 x², ये x² रूट के बाहर है, ध्यान रखेंगे बाहर है, लेकिन है इसी के साथ। -3√2x और +4। क्या ये बहुपद है? बहुपद है, लेकिन हमको खोजना है जो बहुपद नहीं है। बहुपद जो नहीं है वो खोजना है। तो देखिए x ना, जो चर पद है, चाहे x हो, y हो, कोई हो, चर पद हो, वो स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, वो किसी चीज़ में फंसा नहीं होना चाहिए। बताते हैं कैसे फंसेगा। ठीक है, यहाँ फ्री है, ये x² फ्री है, ये भी x फ्री है, यानी कि ये बहुपद तो है। दूसरी बात क्या, 1/2x³ -3x² +1/√3x+2। बोलो, ये √3 जो है वो, ये 3 जो है नीचे में √3 है, इससे हमको मतलब है, नंबर कहीं भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब किससे है, चर पद से। तो चर पद जो है यहाँ पे देखिए किसी भी तरह से रूट के अंदर नहीं है, बिल्कुल अभी भी स्वतंत्र है, यानी ये भी हमारे पास क्या है, बहुपद ही है। तीसरी हमारे पास ऑप्शन क्या है, x + 1/x, x + 1/x। यदि आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये जाएगा x² + 1/x। ये केवल ये ऊपर वाला रहता ना तब बहुपद हो जाता, लेकिन ये चट्टान नीचा में जो x आ गया, ये जो है इसकी वजह से ये काम गड़बड़ा दिया। ठीक है, काम गड़बड़ा गया, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, और हमें क्या खोजना था, जो बहुपद नहीं है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। चौक टूट गया लास्ट में भी, कई सारे चौक टूटे देखे भी होंगे है ना, ये लेकिन ये लास्ट में भी टूट गया। तो चौक से पढ़ने और पढ़ने में ही अलग मज़ा है। अलग मज़ा क्या है कि पूरे का पूरे जो है ना, जितना मेहनत करते हैं सब दिखता है हाथ में कि हाँ मेहनत किया गया है। आपको जाके अच्छा से हाथ धोना पड़ेगा, अभी कोरोना का काल है तो फिर जो है आपको सैनिटाइजर भी करना पड़ेगा। तो आज का जो है हमने ये अपना जो 2012 का था टोटल 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए, और आपने साथ में पढ़ा। यदि आप पूरा वीडियो देखे हैं तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्जाम में तो खैर आप है ना छक्का सबका छुड़ाएंगे ही छुड़ाएंगे। तो इसी तरह से जो है हम और भी क्वेश्चन लाएंगे हर साल का। जो है हम अभी तक चूँकि शुरू से उठाए हैं और अभी तक 2021 तक जितना हुआ है सारा क्वेश्चन बैंक करेंगे। क्वेश्चन बैंक कितना पढ़ना जरूरी इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है, और हम बता भी चुके हैं। उसी से आपका एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आपको क्वेश्चन बैंक अधिक कहने का कह देते हैं, क्वेश्चन बैंक पे पूरी तरह डिपेंड नहीं होना है, किताब भी पढ़ना है। ठीक है, बाकी तो राज की बात
जानते ही हो, है ना। ठीक है, तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके क्लास ज्वाइन कर लेना है, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। जब भी क्लास चालू हो जाएगा तो आपके पास पता चल जाएगा कि घंटी लग चुका है। और अपने दोस्तों को, जितना भी दोस्त है, रिश्तेदार है, सबको बटोर के लाइए चैनल पे, यहाँ इस चैनल पे। ठीक है, सबको बटोर के लाइए और सब साथ मिलके पढ़िए, मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। जितने आदमी उतना जोश। ठीक है, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।